जहाँ देखो हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही, जहाँ देखो हमारे मदरसे पर इंक्वायरी बताने की पूरी कोशिश और साजिश है। उसकी वजह यह है हमारी बेईमानी, हमारी बदअमली। ये माशरे के इस्लाह का जलसा लगाया। माशरे के अंदर सबसे मजबूत तबका कौन है? हमारा नौजवान है। हमारे नौजवान में जरा अलग अलग करके देख लीजिए, 100 जवानों को अलग कीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि सूरह फातिहा पढ़कर सुनाओ, नहीं बता पाए। हमारे नौजवान से पूछ लीजिए वज़ू के फराइज़ क्या है, नहीं बता पाए। हमारे नौजवान से पूछ लीजिए कि दिन में कई पारे तिलावत करते हो या एक आध रुकू करते हो। तिलावत तो दूर की बात है, वो ये कहेगा कि मौलाना हम तो कुरान नहीं जानते, हम अरबी जानते ही नहीं। उसी नौजवान से और आगे बढ़कर कुछ आसान बना कर कि तुम कलिमा जानते हो, वो कहेगा कि हम कलिमा नहीं जानते, हम उर्दू नहीं जानते, कलिमे को उर्दू बोलेगा। आप पूछ लीजिए कि मोहम्मद कौन है, नहीं बता पाए। उनसे पूछ लीजिए कि इस उम्मत का फिरौन कौन है, नहीं बता पाए। उनसे पूछ लीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्र कितनी है, नहीं बता पाए। अभी आप उनसे पूछ लीजिए कि IPL PPL के अंदर कितने पैसे लगाने के बाद टीम बनाई जाती है, तो अभी फौरन आपको बता देगा कि मौलाना माई 11 सर्कल एक 50 रुपए डाल टीम बनाते हैं और ड्रीम 11 में 50 रुपए डाल टीम बनाते हैं। 10-10 टीम बनाते हैं हम तो 3 करोड़ रुपए जीतने के लिए। क्या ये जायज है? शरीयत में हराम है, हराम। इन्नमल खम्रु वल मैसिर, इन्नमल खम्रु वल मैसिर। बेशक शराब और जुआ, ये जुआ है। 50 लाख लोगों से ये हिजड़े जिन्हें हम रोल मॉडल मानते, जो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी बनाता, एक क्रिकेटर और एक का पेट नहीं भरता, यहाँ से 50 रुपए नहीं लेता, ये चंदा मांगता। 50 लाख आदमी 50 रुपए देगा तो कई करोड़ रुपए जमा होंगे। अगर 50 लाख आदमी 50 रुपए करके जमा करेगा, आप अंदाजा लगाइए कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए अगर जमा हो गए, 3 करोड़ रुपए एक जीतने वाले को, बाकी सब पैसा कहाँ गया? उनके पेट में जाता। आप तो चूज करिए अमीर बनना चाहते और आपको बर्बाद करते। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त 40 लाख जमीन देकर पिछले 6 महीने के अंदर PUBG गेम, ऑनलाइन रमी खेलकर और लूडो खेलकर और IPL में टीम बनाकर 40 लाख रुपए की जमीन बेचकर तबाह हो गया। उसको क्या मिला? लॉलीपॉप? कुछ नहीं। अभी कभी इससे 2000 मांगता, कभी उससे 2000 मांगता, कभी उससे 3000 मांगता। उसकी बीवी झगड़ा करती। 40 लाख रुपए लगा कर बिजनेस करता तो उसकी जिंदगी सवर सकती थी, आने वाली नस्ल के लिए कुछ बेहतर कर सकता था। लेकिन क्या किया? नहीं, अरे वो एडवर्टाइज आ रहा कि फट से 50 रुपए लगाइए हार जीतिए। वाह, इतना आसान है। 50 रुपए लगाकर हार जीत लेते तो हर घर में एक हार नजर आता। लेकिन नहीं, वो एक प्लान होता उन लोगों का, वो एक स्कैम है बहुत बड़ा, एक जुआ जो इस्लाम में जायज नहीं। हम मुसलमान हैं, जायज नहीं। इन्नमल खम्रु वल मैसिर, शराब जैसे पीना हराम है, वैसे ही जुआ जिस्म मिन अमल शैतान, ये तो शैतानों के काम होते हैं ना। और हमारा जवान तो बैठा है जलसे की तैयारी कर रहा है तो PUBG गेम में चला। यहूदी आपकी बर्बादी की तैयारी कर रहा है और आप यहूदी की बना दी PUBG खेल। क्या बनाया? हमारे नौजवान लंगड़े और लूढ़े गुलाम है यहूदी ज़हनियत की, उनके साजिशों से। आपकी तारीख क्या कहेंगे मौलाना? हम क्या कह सकते हैं? आप दुनिया की तारीख बदल सकते हो। मोहम्मद बिन कासिम अल-मक्की कोई बूढ़ा नहीं था, 17 साल का यंग था, नौजवान था। राजा जाहिल को पानी पिला दिया था इसी वादी सिंध में। अबू जहल इस उम्मत का फिरौन था, 14 साल और 13 साल के नौजवान ने उसे दांत खट्टे किए थे, इस जमीन से उसे बाज़ जहन्नम तक पहुंचाया था। और इसी उम्मत का 17 साल का नौजवान इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह शहर मदीना के जस्टिस ऑफ इस्लाम बन गए थे। मेरे नौजवान को क्या कर सकते हो? आप दीन और दुनिया की दिशा को बदल सकते हो, लेकिन यही है कि अपना कीमती वक्त सही इस्तेमाल करना होगा। और आज
कहेंगे मौलाना तो बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात छोड़िए। आज यहूदी जालिम के दांत को उखाड़ने वाला, उसकी सुपर पावर ताकत को मूल्यांकित करने वाला अगर गाज़ापट्टी में कोई है तो वो सिर्फ 5000 नौजवान है, और वो नौजवान है जो पबजी का गेम नहीं खेलते, मोबाइल उनके पास नहीं, उनके पास कुरान करीम का नुस्खा है, उनके पास सुन्नत रसूलुल्लाह को अदा करने के लिए मिसवाक है, उनके पास उनके सर पर पगड़ी है और उनका मिशन कुरान करीम है। रातों को सोते नहीं, जहां हम रातों को वो पुष्पा 2 देते, रातों को जो आप सिकंदर देते, रातों को जो आप क्या वो वेब सीरीज देते, IPL के 7 दिन तक मैच चला है, हमारे कौम का समाज का बच्चा 7 दिन तक नमाज छोड़ता था, 5 घंटे तक टीवी के सामने, मोबाइल के सामने में, क्या मोबाइल में आप जियो हॉटस्टार चलाते हो, फ्री में हो जाए, कुछ न कुछ सब्सक्रिप्शन में लगते हैं, चाहे 10 रुपए से लगे, चाहे 5 रुपए से लगे, खर्च हो, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता, कुछ न कुछ देना पड़ता है वहां पर पैसे। आप इन चीजों में लगकर जिंदगी भी बर्बाद करते हो, अल्लाह से दूरी भी, आप अल्लाह से दूर हो जाते हैं। लेकिन वो नौजवान माता को तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, जब मौत ने इस पर तस्दीक की कि पिछले 2 साल से हम इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इनके पास कौन सी ताकत है, तो वो निकल कर बात सामने आई, इनके पास कुरान है, इनके पास तहज्जुद की नमाज है, इनके पास कुरान करीम की तिलावत है, ये रात को पढ़ते हैं तो हर दिन सुबह शेर बबर की तरह मैदान में आते हैं। इस्राइल और यहूदी पूरी ताकत लगाने के बावजूद गाज़ापट्टी में काबिज नहीं हो सका, उसकी वजह है सरजमीन हमास के 5000 नौजवान जिन्होंने सर पे कफन बांधकर सुन्नत रसूलुल्लाह की पगड़ी लपेटकर और कुरान को सीने से लगाकर उन्होंने क्लासिक का मुकाबला किया, आयरन डोम का मुकाबला किया, 7000 टन आदियत का मुकाबला किया है। सारी चीजें एक तरफ, कुरान करीम की ताकत एक तरफ, आज भी उन्होंने सुपर पावर ताकत को धूल चटाया है। तो हमारे उम्मत मुस्लिमा के नौजवान, मैंने नौजवानों, इसीलिए इन चीजों से तौबा करो, आगे निकलो, बढ़ो। आप पर नमाज पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हम, पबजी गेम में बैठे हैं। हमारा एक करीबी रिश्तेदार था, नौजवान बच्चा था, वो पबजी गेम में उसकी हालत देखकर मैंने उसको मोबाइल तोड़ दिया, मुझे अधिकार था, उसके माँ बाप ने कह रखा था, मैंने उसका मोबाइल तोड़ दिया। जब तक वो मोबाइल से दूर रहा तो अच्छा पढ़ा, अच्छा किया, लेकिन जैसे ही मोबाइल में आया वो पबजी गेम, हर वक्त पबजी गेम, ऑनलाइन गेम, उसकी आंखें अंदर को जाने लगी, तो मैंने उसका मोबाइल तोड़ दिया। हमारे जितने भी गार्जियन हजरात अपने बच्चों पर निगाह रखें। पहली बात तो व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है उसको मोबाइल लेने, मत दीजिए। बहुत अच्छी तरबियत का एक मंत्र कहा है, कौन? पंडित दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा है? मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य समास्मकमः। पहले बात, माँ की जिम्मेदारी है अपने बच्चों पर निगरानी रखो। दूसरे नंबर पर बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों पर निगरानी रखे। तीसरे नंबर पर अपने बच्चों को जिस इदारे में भेजते हैं उस इदारे के असातिज़ा, उस इदारे के जितने भी पढ़ाने वाले हैं, जो जिम्मेदार है, उनकी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों पर निगरानी करें। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन उन सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि कल क़यामत में नौजवान आपसे सवाल होगा, वान शबाबी फीमा अबला, जवानी कहाँ पुरानी करके आप बताओ। ये जो 15 साल से लेकर तुम 50 साल की तुम्हारी उम्र थी, कहाँ बिताता है? क्या जवाब देंगे? अल्लाह पबजी गेम में 40 साल, आप सोचते हैं कि 40-50 साल की जिंदगी जब हो जाएगी, जब हम चलेंगे, तब हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, तब नमाज पढ़ेंगे, तब तहज्जुद पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई अमल है तो हमारा नौजवान अगर दीनदार बनता है, हमारा नौजवान किसी मिशन से जुड़ता जो कौम और समाज के लिए, तो अल्लाह बहुत खुश होता, बहुत खुश होता, उसके कदम को जमा देता। असहाबे कहफ का वाक़या, वो कोई बूढ़े नहीं थे, इन्नहुम फित्यतुन, नौजवानों की जमात थी, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, अपने रब पर ईमान लाए, वज़िदनाहुम हुदन व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़
इमाम फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नद'ू मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुल्ना इज़न शतता। वो नौजवान जब बादशाह ने बुलाया और बुला करके कहा कि किस पर ईमान लाते, उन्होंने कहा था रब पर